प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आज आपको आशीष दे, आपको चलाए, आज आपके सारे प्रकार का जरूरतों को पूरा करे। गुरु का अधीनता में रहने वाला है चेला। जी हाँ, तो हम चेला और गुरु का संबंध, खास करके चेला शब्द का परिभाषा वो सीख रहे हैं। हम इस बात को देख रहे हैं, चेला का मतलब है गुरु का अनुकरण करने वाला। तो यीशु हमारा गुरु है, तो हर बात में हमको यीशु का अनुकरण करना है। यूहन्ना 5 अध्याय में उसका 19 पद में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पुत्र अपने पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो अकेले में कुछ नहीं कर सकता। हम जानते हैं यीशु परमेश्वर है। यीशु जब दुनिया में था तब भी वो पूरा परमेश्वर था, पूरा मनुष्य था, पूरा परमेश्वर भी था। वो तो आंधी और तूफान को बंद करवा दिया, मरे हुए लाजर को जिलाया, और भी उन्होंने मुर्दों को जिलाया, बहुत सारे चंगाई का काम किया। तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं होता तो ये सारे कार्य नहीं हो सकता था। लेकिन इधर यीशु क्या कहते हैं, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ पिता करते हुए देखता है वही करते हैं। एक खास गुण हमको सिखाने के लिए भी यीशु ने इस बात को कहते हैं। क्या है? यीशु अपना पिता को आदर दिया, अपना पिता का अधीनता में रहा। जी हाँ, अधीनता में रहना। अगर हम यीशु के चेले हैं तो ये बात बहुत जरूरी है, हमको यीशु के अधीनता में रहना है। क्या केवल रविवार में अधीनता में रहना है? क्या कुछ बातों में अधीनता में रहना है? नहीं। इधर कहता है, पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब यीशु का खाना पीना से लेकर, प्रार्थना से लेकर, उनका प्रचार से लेकर, उनका सारे काम, कहते हैं पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, हमको ये वचन ये सिखाते हैं, हमारा जीवन का हर पल और हर बात में हमको यीशु का अधीनता में रहने की जरूरत है। इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, हमारा जीवन का हर बात में हमको हमारा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अधीनता में रहने की जरूरत है। मतलब यीशु मसीह पिता का अनुमति के बिना कुछ नहीं किया। जी हाँ प्यारो, ये हमारा जीवन शैली होना चाहिए। हम पढ़ाई करते होंगे, खेलते होंगे, दोस्ती बनाते होंगे, नौकरी करते होंगे, शादीशुदा होगा, बैचलर होगा, माता पिता होगा, बच्चा होगा, हमारा अलग अलग पृष्ठभूमि है, हम अलग अलग काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये बताते हैं, हमारा जीवन के हर बात में हमको परमेश्वर का अनुमति, हर काम से पहले परमेश्वर का अनुमति का जरूरत है। जी हाँ, तो परमेश्वर उसके लिए हमको सहायता करे। हमारा खाना पीना, जी हाँ,
हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। जी, अगर मैं यीशु मसीह का चेला हूं तो मेरा खाना पीना में भी मुझको प्रभु का अनुमति का जरूरत है। एक तो ये बात है, कुछ चीज तो मैं खा नहीं सकता, कुछ बात तो मैं पी नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मतवालापन है वो शरीर का स्वभाव है। तो और नशा जो करते हैं वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, तो वो तो हम कर नहीं सकते। अब दूसरी बात यह है, प्रभु ये भी कहते हैं उपवास करो, तो हमको उपवास करने का भी जरूरत है। जी, खाना खाना गलत नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं उपवास और प्रार्थना की जरूरत है, तो हमको उपवास का भी जरूरत है। क्या बात है, क्या कारण है? क्योंकि यीशु ने किया और यीशु ने करके दिखाया। तो जो कुछ पिता में वो देखते हैं, जी हाँ, कहते जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी विधि से करता है। तो हमको क्या जरूरत है? अगर यीशु हमारा गुरु है तो जो बातें यीशु करते हैं उन बातों को हमको भी करने का जरूरत है। यीशु ने उपवास किया, हमको भी उपवास करने का जरूरत है। मैं एक उदाहरण बता रहा था, क्योंकि सिर्फ खाने का संबंध में, और एक और बात है खाने का संबंध में, हम खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए हमारा जीवन के लिए, लेकिन भोजन के लिए जीना नहीं चाहिए। तो खाने के संबंध में हम 3 बातें बोल रहा था। एक तो कुछ चीज तो हम खा ही नहीं सकते, पी नहीं सकते अगर हम यीशु का चेला है। दूसरा चीज, हमको कभी कभी पूरा खाना छोड़ना भी पड़ता है। और तीसरी बात यह है, हम जब खाते भी है तब भी हमको दूसरा का ध्यान देना है। 2 बात ध्यान देना, एक तो ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। कुछ लोग खाते हैं, मान लीजिए आपका शरीर को जो जरूरत है उससे ज्यादा आप जबरदस्ती खाएंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। फिर हम परमेश्वर को दोषी कैसा लगा सकता है उसके लिए? जी हाँ। और दूसरी बात ये भी है, हम जब खाते हैं ये भी हमको याद रखना है, बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, वो खाना नहीं मिलने वाले। हम थोड़ा सा बचा कर उस जो बेचाने वाला जो बेचते हैं वो भोजन या उसका पैसा से किसी को मदद कर सकते हैं। मैंने एक चीज ही बोला है, तो अधीनता में रहना हर बात में, भोजन से लेकर हम क्या देखते हैं उससे लेकर कहाँ जाते हैं उससे देकर। जी हाँ, हमारा मोबाइल फोन में हम इंटरनेट में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में क्या देखते हैं, किससे चैट करते हैं, किससे बात करते हैं। जी हाँ, अगर आप शादीशुदा है तो आपका दोस्ती, आपका हर दोस्ती, आपका पूरा दोस्ती आपका पति को मालूम होना चाहिए। जी हाँ, हमने सुन रहा था तो एक बहन के बारे में, शादीशुदा है लेकिन उनको फेसबुक में ऐसा दोस्त है शादीशुदा लड़का से, या शादी नहीं हुआ लड़का से, या लड़की से, लड़का का जो शादीशुदा है उसका दोस्ती दूसरा लड़की से। देखिए प्यारो, आपका पास ऐसा कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए जो आपका पति, आपका पत्नी नहीं जानते हैं या नहीं जान सकते हैं। जी हाँ, और शादी से पहले भी आपका हर रिश्ता में भी आप परमेश्वर का अधीनता में रहना है। हर बात में यीशु मसीह कहते हैं, कौन? परमेश्वर होकर प्रभु यीशु कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकते अपने आप, जो कुछ पिता करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख है। वी हैव टू बी अंडर अथॉरिटी। हमको अधीनता में हमारा गुरु का
यीशु मसीह का अधीनता में रहने की जरूरत है। इसके लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। धन्यवाद प्रभु, हम सबको आप सहायता करें। आप जो हमारा गुरु है, आपका अधीनता में रहने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।